रफ्तार से देखते हैं खबरें। बीकानेर के पन्नूसार गांव में कांटों के बीच एक नवजात बच्ची मिली। इसके शरीर में कांटे चुभे थे। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। नवजात की हालत स्थिर है। फिलहाल पुलिस बच्ची के मां बाप का पता लगाने में जुटी है। खाटू श्याम भगदड़ मामले में सरकार ने संभागीय आयुक्त को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने प्रशासनिक जांच का निर्णय लिया है। 15 दिन में सभी पहलुओं की जांच होगी। 15 दिन में जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। भरतपुर में बदमाश एसपी कार्यालय के पास से ही एटीएम लूटकर फरार हो गए। पैसे निकालने के बाद एटीएम को आग भी लगा दी। शाखा प्रबंधक ने एफआईआर करवाई। बताया जा रहा है चोर 10 लाख रुपए से अधिक कैश लेकर फरार हुए। और वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में चोर एटीएम से पैसे चुराकर बोरी में डालकर निकलते दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर के अमीकापार गांव में नाड़ी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों शव बाहर निकाले। बीकानेर में एनएसयूआई के छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र एमए प्रीवियस में प्रवेश पत्र की मांग कर रहे हैं। करौली में चैनपुर गांव में एक अधेड़ की मौत के बाद ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाया। हत्या का आरोप लगाते हुए मामले का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गुड़ा मोकम सिंह गांव में मारवाड़ उपखंड के उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के खुमानपुरा गांव में तालाब में एक वृद्ध का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। झुंझुनू में शहीद राजेंद्र भांबू के पैतृक गांव माली गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से सभी ने अंतिम विदाई दी। दरअसल राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के एक शिविर पर हमला किया था, जिसमें राजेंद्र भांबू शहीद हो गए थे। बारां के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति में 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों बिजली के तारों की चोरी करते पकड़े गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों को पकड़कर थाने ले गई। उनसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर एक डंपर जब्त किया। चालक भी गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 7 टन अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया है। जांच जारी है। अजमेर जीआरपी ने 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 किलो अफीम बरामद की। जब्त अफीम की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। बारां के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट समेत पुलिसकर्मियों से मारपीट राजकार्य में बाधा डालने के प्रकरण में फरार अभियुक्त को पकड़ा। ऑल इंडिया किसान कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सद्दाम हुसैन ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और एआरजी बिजली ठेका कंपनी के कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भरतपुर में आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ मेडिकल संचालक दवाओं का पर्चा बनाकर लोगों को जरूरी सामान दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। चित्तौड़गढ़ के गिलोता गांव में बरसाती नाले पर पुलिया पार करते हुए एक एम्बुलेंस पानी के बहाव में बह गई। एम्बुलेंस सवार लोगों के साथ एक लड़की की डेड बॉडी भी बह गई। आसपास मौजूद लोगों ने रस्सी की सहायता से सभी को बाहर निकाला। लड़की की डेड बॉडी को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला और गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार किया। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे नाकोड़ा गोलाई के पास मिनी ट्रक और निजी बस की भीषण भिड़ंत हो गई। निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक यात्री की मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने स्वाधीनता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की।
कोटा में बीजेपी ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने 3.5 साल पुराने SC/ST एक्ट के प्रकरण में 3 व्यापारियों की गिरफ्तारी का विरोध किया। विरोध के चलते आसपुर व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया। समर्थन में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के तहत सभी व्यापारी गोल चौराहे पर एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक इशारे पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में ABVP कार्यकर्ताओं ने राजकीय PG कॉलेज में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और PG कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है सरकार जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करती तो छात्र संघ चुनाव की तिथि आगे बढ़ाए। टोंक के बनीठा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। उनियारा तहसीलदार कैलाश मीणा धरना स्थल पर पहुंचे। बनीठा थानाधिकारी भी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। जालोर की चितलवाना के मालवाड़ा में प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ छात्रों और परिजनों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्र तेज बारिश में भी स्कूल के गेट के आगे डटे हुए हैं। गांव के लोग 2 गुटों में बटे होने के कारण भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने सर्किट हाउस में लंपी स्किन डिजीज के उपचार और प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा यह बीमारी गंभीर है। पशुपालन विभाग और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए प्रभावी नियंत्रण और उपचार के लिए सतत मॉनिटरिंग जारी रखने की जरूरत है। दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय के हाल बेहाल हैं। यहां चारों ओर गंदगी का आलम है। हर एक वार्ड में गंदगी ही गंदगी है। शौचालयों की स्थिति तो ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग करने के लिए अंदर घुस तक नहीं सकता। करौली हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बांसवाड़ा में पहली बार लंपी के लक्षण मवेशियों में साल 2021 में दिखे थे। तब अर्थूना गांव में करीब 50 गाय इसकी चपेट में आई थी। उस समय वायरस की रोकथाम को लेकर पशुओं को सीप पॉक्स नाम का टीका लगाया गया था। बीते 1 साल से वैज्ञानिक वायरस को लेकर शोध कर रहे थे। अब जाकर इसके खास टीके को सरकार ने अनुमति दी है। खान विभाग का दावा है आदि बद्री और कनकांचल पर्वतों पर 46 खदानों पर रोक है, लेकिन सैटेलाइट कैमरे में दोनों ही पर्वतों पर अवैध खनन के अलावा अवैध खनन के साक्ष्य मिले। 140 अवैध खनन पिट चिन्हित किए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है दोनों पर्वतों के क्षेत्र में खनन माफिया 300 करोड़ रुपए की कीमत का 45 लाख टन पत्थर निकाल चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में संचालित खाद बनाने वाले कारखाने से लोग परेशान हैं। KPL नाम से संचालित खाद कारखाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इकाई में हो रहे काम से इलाके में बदबू फैल रही है। खाद कारखाने से खेत खराब हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में बिश्नोई मंदिर प्रांगण से देशभक्ति गीतों और डीजे की धुन पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। ACS गृह ने SMS स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। पूरे कार्यक्रम की रिहर्सल की गई। इस दौरान संबंधित विभागों के आला अधिकारी के साथ समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। बीकानेर के खाजूवाला में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार 100 फीट पर तिरंगा लहराया जाएगा। तैयारियों को लेकर BSF CEO महेंद्र सिंह ने BSF ग्राउंड का निरीक्षण किया और महाअभ्यास किया। उदयपुर में बड़गांव पंचायत समिति की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। उदयपुर शहर में कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा निकाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज शर्मा, पार्षद, कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इधर बस्सी के बांसखोह कस्बे में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। सीआईएसएफ की 8वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। इनकी ओर से रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी हुआ। उदयपुर से आई एंटी सैबोटेज टीम ने प्रतापगढ़ में स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह स्थल की सुरक्षा जांच की। भरतपुर में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस परेड ग्राउंड में अंतिम अभ्यास कराया गया। पुलिस बैंड के साथ परेड सलामी निकाली गई। स्कूली बच्चों की भी परेड कराई गई। प्रतापगढ़ में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जिला अभिभाषक संघ की ओर से अदालत परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। दौसा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस की गौरव यात्रा भीनमाल से रवाना हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 किलोमीटर पैदल यात्रा 15 अगस्त को जालोर पहुंचेगी। कोटा की मदरसा ए गुलशन अहमद कमेटी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी और मदरसे में तिरंगा फहराया गया। बच्चों को भी वितरित किया गया। राष्ट्रगान हुआ। सभी ने तिरंगे को सम्मान दिया। मदरसा गुलशन अहमद कमेटी का कहना था, तिरंगा हमारे देश की शान है। कांग्रेस की ओर से आजादी की गौरव पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज यात्रा दौसा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जोधपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर भाजपा के अल्पसंख्यक विंग ने तिरंगा यात्रा निकाली। पोखरण में लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। शहरवासियों ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा रैली निकाली। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जायजा लेने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा पहुंचे। प्रतापगढ़ में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। उदयपुर में लगातार बरसात से सभी झीलें लबालब हैं। सुभाष नगर पुलिया पर आयड़ नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आयड़ किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। तेज बहाव पानी से कोई जनहानि न हो, इसकी तैयारियां। टोंक के टोडा राइसिंग में आम सागर की दीवार टूट गई। कस्बे के लोगों में डर का माहौल है। बारां जिले में हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बरसात से बारां से गुजरने वाली पार्वती, परवन और काली सिंध नदी उफान पर है। राजसमंद जिले के सबसे बड़े बांध बाघेरी का नाका में 2 फीट से अधिक की चादर चल रही है। उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर उबेश्वर महादेव घाट पर पानी बढ़ने से 60 से अधिक पर्यटक अपने वाहनों के साथ एक छोर पर फंस गए। सिविल डिफेंस और पुलिस ने सभी को सुरक्षित निकाला। पानी की आवक को देखते हुए उदय सागर के दोनों गेट 6 इंच खोले गए। कैचमेंट इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई थी। बाड़मेर में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से लगातार बारिश जारी है। नगर परिषद के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से शहर की कच्ची बस्तियां, कलेक्ट्रेट कार्यालय जलमग्न है।